Good morning everyone. Welcome to TS the School. Myself Swati Mahabar. Today we start History of Class 9th. We start with chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने 1.1 कंप्लीट कर लिया था. 1.2 का 2 पैराग्राफ हमने रीड कर लिए थे. नाउ टुडे कम टू पेज नंबर 27. वी स्टार्ट विद द थर्ड पैरा ऑफ सेक्शन 1.2. ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स. सभी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो किसकी प्रॉपर्टी थी? इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी थी, यानी कि लोगों की खुद की इंडस्ट्रीज़ थी. लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने लिबरल्स और रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, इनके बारे में पढ़ा था. तो जो ये लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो भी प्रॉपर्टी के ओनर्स थे और एम्प्लॉयर्स भी थे, यानी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते थे. लोग इनके यहाँ पर आकर के वर्कर्स काम करते थे. Having made their wealth through trade or industrial ventures, they felt that such effort should be encouraged, that its benefits should be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. अब उन्होंने बहुत वेल्थ बनाया था, बहुत पैसा बनाया था इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्शन करके उन्होंने बहुत अच्छा मनी क्रिएट किया था. तो वो लोग क्या सोचने लगे कि हमारा जो ये वेल्थ है उसको हम और इंक्रीज़ कर सकते हैं और मनी क्रिएट कर सकते हैं अगर हम लोगों को अच्छी हेल्थ देंगे. अच्छा उनका हेल्थ रहेगा तो वो ज़्यादा काम करेंगे तो हमारी अर्निंग भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. और अगर उनको हम एडुकेटेड भी करते हैं, अगर वो एडुकेशन ले लेते हैं तो और अच्छे और स्किल्स उनके अंदर आ जाएंगे और अच्छे से वो काम कर सकते हैं और ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हो सकता है. Opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise. अब जो ये प्रिविलेज था कि बर्थ के अकॉर्डिंग ही आदमी के अंदर, लोगों के अंदर क्वालिटीज़ क्रिएट होती है. जिस फैमिली के अंदर उसका बर्थ होता है उसी फैमिली के से वो बिलोंग करता है, आके जाके वो बहुत अच्छा कर सकता है अगर वो अच्छी फैमिली में बॉर्न होता है. तो ये सारी जो सोच थी वो उनकी बिल्कुल गलत उन्होंने साबित की कि ऐसा नहीं होना चाहिए. आदमी अपने बर्थ से नहीं बल्कि अपने जो भी वर्क होता है उस वर्क से पूछा जाए, यानी कि उसकी जो भी एबिलिटी है, जो उसमें टैलेंट है, जो इंडिविजुअल एफर्ट वो करता है, जो लेबर एंटरप्राइज वो करता है, उस लेबर के अकॉर्डिंग ही उसको पूछा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग वो आगे तक जा सकता है. इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वर एंश्योर्ड, इफ़ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल वुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, दे बिलीव दैट सोसाइटीज वुड डेवलप. उन्होंने क्या माना कि इंडिविजुअल्स की जो फ्रीडम है अगर उनको फ्री कर दिया जाए, फ्रीली उनको मूव करा जाए, फ्रीली उनके हाथ में जैसे पैसा दे दिया जाए कि फ्रीली अपने अकॉर्डिंग वो काम कर सकते हैं, कैपिटल जनरेट कर सकते हैं, मनी जनरेट कर सकते हैं, तो हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी डेवलप हो सकती है. Many working men and women who wanted changes in the world relied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. अब बहुत सारे जो वर्किंग मैन और वुमेन थे वो सहमत हुए, लिबरल्स और रेडिकल्स जो लोगों को समझाते थे, जो बोलते थे सोसाइटी कंट्री के अंदर, तो बहुत सारे लोग उनकी बातें मानने लगे और कहने लगे कि हाँ भाई ये सही हैं. और अर्ली 19th सेंचुरी के स्टार्ट होते होते लोगों ने उनके साथ में कोऑपरेशन करना, लोगों ने उनके साथ में मूवमेंट्स वगैरह करना शुरू कर दिया. Some nationalists, liberals and radicals wanted revolutions to put an end to the kind of government established in Europe in 1815. अब बहुत सारे नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स ने क्या करा, रिवॉल्यूशंस किए, लड़ाइयाँ लड़ी, युद्ध लड़े ताकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई है उसको हटाया जा सके. इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकेम रिवोल्यूशनरीज. फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया के अंदर वो क्या बन गए, रिवोल्यूशनरी बन गए एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्की. और किसके लिए काम किया उन्होंने कि वहाँ पर जो मोनार्की का जो रूल है, जो राजा रानी का जो रूल है, उसको वहाँ से हटा दिया जाए और वहाँ पर लोगों के वेलफेयर के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट वहाँ पे सेटअप कर दी जाए. नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवोल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स. नेशनलिस्ट इस तरीके मूवमेंट करना चाहते थे जिसके अंदर लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाएँ, सभी लोगों का वहाँ पर राइट उनको दिया जाए. आफ्टर 1815 गिउसेppe मैज़ीनी एन इटालियन नेशनलिस्ट कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली. अब 1815 के बाद में गिउसेppe मैज़ीनी जो इटालियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने ये आइडिया इटली के अंदर स्प्रेड किया. नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग. उन्होंने लिखना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया कि किस तरीके से आपके साथ में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कैसे हम कंट्री को यूनाइट करके वापस से उसका सिनेरियो चेंज कर सकते हैं. उनकी राइटिंग्स इंडिया के अंदर भी पढ़ी जाती थी, यहाँ पर भी लोग उनकी राइटिंग्स को पढ़ते थे.
नाउ कम टू द नेक्स्ट 1.3 द कमिंग ऑफ सोशलिस्ट टू यूरोप। अब सोशलिस्ट किस तरीके से यूरोप के अंदर आया था। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर वॉज सोशलिस्ट। अब नया जो विजन जो सोसाइटी का बन के तैयार हुआ था वो क्या तैयार हुआ था कि सोसाइटी को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाए कि वो क्या बन जाए, एक सोशलिस्ट सोसाइटी बन जाए। बाय द mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. अब मिड 19th सेंचुरी तक आते आते सोशलिस्ट का जो आइडिया था वो सभी लोगों को अट्रैक्ट करने लगा, सभी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए और पूरी कंट्री के अंदर स्प्रेड हो चुका था ये आइडिया। सोशलिस्ट वर अगेन प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। सोशलिस्ट जो थे, जो सोशलिज्म की जो फीलिंग थी, कंट्री को, सोसाइटी को जो सोशलिस्ट बनाना था, तो ये जो फीलिंग आगे लेकर आने वाले जो लोग थे उनको क्या कहा गया, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के क्या थे, खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि लोगों के हाथ में प्राइवेट प्रॉपर्टी रहे एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ, और वो क्या मानते थे कि यही जड़ है जितनी भी सोसाइटी के अंदर जो भी इल्स हैं, जो प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर है, जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी के अंदर है, उनका जड़ क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। लोगों के हाथ में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का हक है, इसी वजह से उसी के बिहाफ पे वो दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। Why individuals owned the property that gave employment, but the proprietors were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. अब जो इंडिविजुअल्स जो थे उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी और वो एम्प्लॉयमेंट भी देते थे लोगों को, लेकिन लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था वो किसके बिहाफ पे दिया जाता था, फॉर द पर्सनल गेन। यानी लोगों से वो काम किस लिए करवाते थे, खुद के प्रॉफिट के लिए, खुद के गेन्स के लिए, एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। और उनके वेलफेयर के लिए वो कुछ भी नहीं करते थे, जो उनकी प्रॉपर्टी को, जो भी उनके पर्टिकुलर एरिया के अंदर जा कर के, उनकी फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर जा कर के वो लोग काम करते थे। सो इफ़ society as a whole rather than single individual control property, more attention would be paid to collective social interest. अब यहाँ पर उन्होंने क्या आइडिया दिया सोशलिस्ट ने कि सोसाइटी ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर इंडिविजुअल के हाथ में प्रॉपर्टी का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रॉपर्टी का कंट्रोल कलेक्टिवली सभी लोगों के हाथ में होना चाहिए, ताकि वो उसको अपने तरीके से यूज़ करके अपना वेलफेयर वो कर सके। और कलेक्टिवली यहाँ पे सोशल इंटरेस्ट देखा जाता है, ना कि कंट्रोल, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कंट्रोल देखा जाता है। ठीक है, सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। वो यही चाहते थे कि इंडिविजुअल के हाथ में जो प्रॉपर्टी का राइट है वो वहाँ से लेकर के किसको दे दिया जाए, सोसाइटी को दे दिया जाए, सोशल लोगों, कलेक्टिवली लोगों को दे दिया जाए, ताकि वो अपना वेलफेयर कर सकें। नाउ हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, कैसे बिना प्रॉपर्टी की सोसाइटी काम करेगी, क्या बिहाफ था उनका सोशलिस्ट सोसाइटी का, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। सोशलिस्ट का फ्यूचर को देखने का अलग विजन था। सम बिलीव इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। कुछ सोशलिस्ट ऐसे थे जो कोऑपरेटिव्स का आइडियाज़ पे चलते थे। हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था कोऑपरेटिव्स कौन है। कोऑपरेटिव्स क्या होते थे, रूढ़िवादी जो लोग होते थे, जो कट्टरपंथी जो लोग होते थे, वो क्या कहलाते थे, कोऑपरेटिव्स। तो कुछ सोशलिस्ट ऐसे थे जो कोऑपरेटिव्स के आइडियाज़ को मानते थे। रॉबर्ट ओवेन, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana. अब जो क्या थे, रॉबर्ट ओवेन जो थे, उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई, जिस कम्युनिटी का क्या नाम था, एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी उन्होंने बनाई जिसका नाम क्या था, न्यू हार्मनी इन इंडियाना। कौन थे रॉबर्ट ओवेन? एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, मतलब प्रोड्यूसर थे। Other socialists felt that cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiative. They demanded that governments encourage cooperatives. अब कुछ सोशलिस्ट का ये मानना था कि कोऑपरेटिव्स अकेले कोई काम नहीं कर सकते हैं, सोशलिस्ट अकेले कोई काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनका साथ देने के लिए गवर्नमेंट को आना चाहिए, गवर्नमेंट को उनको एनकरेज करना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सोशल वेलफेयर कर सकें। In France, for instance, Louis Blanc wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. अब जो मानना रॉबर्ट ओवेन का था, वही मानना किसका था, फ्रांस के लुइस ब्लैंक का था। वो भी यही चाहते थे कि गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए कोऑपरेटिव्स को, और कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस को हटा देना चाहिए, उसकी जगह पे क्या आने चाहिए, कोऑपरेटिव्स आने चाहिए।
कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस समझते हैं आप लोग, जो खुद के वेलफेयर के लिए, खुद के गेन, खुद के प्रॉफिट के लिए जो काम करते हैं वो क्या कहलाएंगे? कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। और जो सभी लोगों के लिए काम करते हैं, सभी लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? कोऑपरेटिव्स। These cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divided the profit according to the work done by members. अब ये जो कॉपरेटिव्स थे वो एसोसिएशन था, यानी कि लोगों का ग्रुप था। लोगों ने मिलके अपना खुद का एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स बना लिए थे ताकि सब लोग मिलके वहाँ काम कर सकें और सभी लोगों के प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट बनेगा वो सभी लोगों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि लोगों के काम के अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट दे दिया जाएगा। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स एडेड अदर आइडियाज़ टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट। इसी तरीके से कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल्स ने भी अपने आइडिया लोगों को दिए। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। वो क्या कहते थे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है? कैपिटलिस्ट है। ए कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वर प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। कि कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं सोसाइटी के अंदर, यानी कि वो पैसा लगाते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर और प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट किसी वजह से कमाते हैं? वर्कर्स की वजह से। वर्कर्स वहाँ जाके काम करते हैं जिसकी वजह से ही उनको प्रॉफिट मिलता है। The conditions of workers could not improve as long as their profit was accumulated by private capitalists. अब जो कंडीशंस थी वर्कर्स की वो जब तक अच्छी नहीं होने वाली थी जब तक प्राइवेट कैपिटलिस्ट नहीं हटा दिए जाएं सोसाइटी से। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वर्कर्स को खुद के हक के लिए लड़ना पड़ेगा, उनको कैपिटलिस्ट को हटाना पड़ेगा और प्राइवेट प्रॉपर्टी का उनको बहिष्कार करना पड़ेगा। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल। वर्कर्स को अपना अच्छा करना है तो उनको खुद को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, अपनी लड़ाई करनी पड़ेगी और खुद की एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी जिसको सभी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सोशली कंट्रोल मिल जाए, यानी कि वो खुद की प्रॉपर्टी खुद ओन करे, खुद ही वहाँ पे प्रोडक्शन करे और प्रॉफिट खुद ही अपने अंदर, अपने लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लें। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। और यही सोसाइटी क्या कहलाएगी? कम्युनिस्ट सोसाइटी कहलाएगी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रिम इन देयर कन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। A communist society was the natural society of the future। और वर्कर्स जो हैं, वर्कर्स और कैपिटलिस्ट के बीच में हमेशा कन्फ्लिक्शंस ही चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़े ही चलते रहते हैं, क्योंकि कैपिटलिस्ट कभी भी वर्कर्स के वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं करता है। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो नेचुरल सोसाइटी होनी चाहिए फ्यूचर की, यानी कि इसी तरह की सोसाइटी कंट्री के अंदर प्रिपेयर करनी चाहिए। क्लियर टू यू? समझ में आया आप लोगों के?